नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। कानपुर देहात में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इस अभियान में तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी गई और इन्हें शासन की तरफ से निर्धारित 20 रुपए प्रति झंडा मिलेगा। यानी देशभक्ति के इस अभियान के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी तैयार हो रहा है। तस्वीरें कानपुर देहात की है, जहां एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरे उत्साह के साथ तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं। समूह की इन महिलाओं को शासन द्वारा 20 रुपए प्रति झंडा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख तिरंगा झंडे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी दी गई। समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे 3 लाख तिरंगे झंडों ग्राम पंचायतों को दिए जाएंगे। इसमें समूह की महिलाओं को शासन द्वारा निर्धारित 20 रुपए प्रति झंडा मिल रहा है, जिससे जनपद के समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। तिरंगा बनाने के काम में जुटी महिलाओं का कहना है कि सरकार की इस पहल से उन्हें देश सेवा से जुड़ने का अवसर तो मिल ही रहा है, साथ ही रोजगार भी मिल रहा है। ये बताइए कि ये झंडे का लक्ष्य दिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हम लोगों को अच्छा, मतलब घर पे है सब लोग समूह से चला रहे, तो हम लोगों को रोजी रोटी इसी से चल रही। झंडा वगैरह है, कपड़े भी दीदी बनवाती है, तो हम लोग बांधे अच्छे से कमा रहे हैं घर में रह के। क्या कहेंगे आप उन महिलाओं को लेके जो पहले घर में रह के केवल जो है घर का काम करती थी और आपको अब रोजगार मिला? बहुत अच्छी, मतलब सरकार बहुत अच्छी है। हम इस सरकार से खुश है कि हम लोगों को रोजी मतलब कमाने के लिए जरिया मिला है, और वैसे सभी बहनें मेरी खुश हैं। अभी आप लोग क्या बना रहे हैं? अभी तो हम झंडा बना रहे हैं 15 अगस्त के लिए। इसके बाद भी कुछ काम मिलता? पहले मैंने क्या बनाया, पेटीकोट बनाए थे। उमंग सहायता समूह की प्रतिमा सिंह बताती है कि उनके समूह को 6000 तिरंगा झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि पूरे जनपद में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को करीब 3 लाख तिरंगे तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है और शासन द्वारा उन्हें 20 रुपए प्रति झंडा दिया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि इस तरह के काम से समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और उन्हें अपने घर के साथ साथ समाज और देश के लिए योगदान देने का अवसर भी मिल रहा है। नमस्कार, ये काम हमको NRLM के द्वारा दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि हम औरतों को रोजगार मिले, और ये 3 लाख झंडा पूरे जिले में दिया गया है, हर ब्लॉक में 30,000 झंडा। तो ये जो औरतें हैं, घरेलू औरतें, ये अपना घर में ही ये काम करती हैं और इससे हम लोगों को आय होती है, और हम लोग झंडा बना के देश का भी काम कर रहे हैं। और ये झंडा जो NRLM के द्वारा दिया गया है, हम लोगों को एक तरह से आर्थिक सहयोग है। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी इस अभियान को महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। अधिकारियों के मुताबिक तिरंगा निर्माण का काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जा रहा है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद कानपुर देहात को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा झंडों के निर्माण का 3 लाख का लक्ष्य दिया गया है, जो ग्राम पंचायतों में आपूर्ति किया जाना है। इसके अलावा भी अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं झंडे का निर्माण करती हैं, तो विकास खंड स्तर पर विकास भवन में अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ये स्टॉल लगा करके झंडे बेच सकती हैं। शासन के द्वारा 20 रुपए प्रति झंडे का दर निर्धारित किया गया है, और इसमें
जो कास्ट है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा वहन की जाती है और उसके बाद जो मुनाफा है वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मिलना है। सर, ये महिला समूह जो सरकार के द्वारा चल रहे हैं, इससे महिलाओं को कितना लाभ मिल रहा है अभी तक? क्योंकि पहले महिलाएं जो हैं घर में रहती थी, इस योजना के तहत कितना महिलाएं आगे आ रही हैं और कितने जनपद में इन महिला समूह चल रहे हैं जो काम कर रही हैं? महिलाओं के द्वारा विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान, अपना कार्य किया जा रहा है। झंडों के निर्माण में 20 रुपए प्रति दर के हिसाब से इनके द्वारा झंडे की सप्लाई की जा रही है और जो लागत है इनके द्वारा वहन की जा रही है। जो मुनाफा है, जो लाभ है, वो पूरा का पूरा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है। बिहार के निवासियों के लिए ये हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के द्वारा हम सभी राष्ट्रभक्त, सारे कानपुर देहात के निवासीगण, हम लोग सब अगस्त 9 से लेके अगस्त 17 तक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ेंगे। सभी नागरिक जो हमारे जनपद कानपुर देहात के हैं, वो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय के लिए हर्ष की बात है कि हमारे लिए तिरंगा जो है आन बान शान की बात होती है, उसका प्रतीक है। तो हम सभी लोग अपने घरों में, अपने इमारतों पे, अपने दफ्तरों में और सभी जगह तिरंगे का एक गर्व के साथ लहराते हुए करेंगे। जैसा आपने मुझसे पूछा, हमारे यहाँ जितनी स्वयं सहायता समूह की महिला समूह है, उनको भी इस कार्य के लिए जोड़ा जा रहा है और उनके द्वारा तिरंगा बनाए जा रहे हैं। उससे उनका रोजगार परक भी चीजें होंगी, हाथ से बने भी होंगे और इसका सभी जो हमारे, जैसा कि आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि लगभग 3,58,000 झंडे तैयार किए जा रहे हैं, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जनपद कानपुर देहात में और हमारे नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायतें आती हैं, उनके अंदर भी इस सभी नागरिकों के द्वारा, साथियों के द्वारा भारतीय होने का गर्व और तिरंगे का गर्व इसके साथ इमारतों में लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और आपकी जानकारी में आपके माध्यम से ये भी लाना चाहूंगा कि 14 अगस्त 1947 एक विभीषिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। उसको हम मनाएंगे और उसकी क्या त्रासदी रही विभाजन की, क्या कठिनाइयां रही, किन किन लोगों ने क्या क्या किया, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी पूर्व में भी लगाई गई थी। इस बार भी, इस वर्ष भी उस प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया जाएगा और सभी आपके माध्यम से सभी सम्मानित हमारे जो कानपुर देहात के निवासी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि 14 अगस्त को ये जो विभाजन विभीषिका दिवस है उसमें भी इस चीज को देखें और 15 अगस्त को हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस की बेला पे यहाँ विभिन्न आयोजन होंगे, जिसमें हमारे बलिदानी लोग जो हैं, देशभक्त बलिदानी लोग हैं, उनको भी हम लोग नमन करेंगे, झंडा फहराएंगे और हर घर तिरंगा अभियान के साथ सेल्फी विद तिरंगा ये भी हम लोग अपलोड करेंगे, जैसे हर साल हम करते आए हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से जनपद कानपुर देहात के निवासियों से जिला मजिस्ट्रेट के रूप में निवेदन करूंगा कि हर्षोल्लास के साथ, बहुत बलिदानों के बाद, बहुत त्याग के बाद हमको स्वतंत्रता मिली है और इस तिरंगे की आन बान शान को हमने आगे बढ़ाना है। तो हर घर तिरंगा का जो आयोजन 9 अगस्त से 17 अगस्त तक कराया जाएगा, उसमें शामिल हो, उसमें अपने घरों में लगाएं और जो सेल्फी विद तिरंगा लेके भी उसको अपलोड करें। कानपुर देहात में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां अब जोर पकड़ चुकी है। 3 लाख तिरंगे बनाने का लक्ष्य सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि इसके पीछे हजारों ग्रामीण महिलाओं को मेहनत भी जुड़ी है। देश की आन बान और शान तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने की इस मुहिम में महिलाओं के हाथों में तैयार हो रहा तिरंगा देशभक्ति के साथ आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर भी पेश कर रहा है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।